ओके जी, तो आज का हमारा टॉपिक है जनरल लेजर। इस टॉपिक में आज के लेक्चर में हमने क्या क्या चीज़ पढ़नी है। हमने सबसे पहले ये पढ़ना है कि जनरल लेजर होता क्या है, इसका यूज़ क्या है, हम इसको बनाते क्यों हैं। और हमने एक चीज़ और समझनी है कि जनरल लेजर कब बनाया जाता है। हमने एक टॉपिक अपना पढ़ा था जर्नल एंट्रीज का। जर्नल एंट्रीज क्या आती हैं कि जो भी ट्रांजेक्शन हुई थी हमने उसको रिकॉर्ड कर दिया था। जब हम ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर देते हैं थ्रू जर्नल एंट्रीज, देन उसके पास स्टेप आता है प्रिपरेशन ऑफ जर्नल लेजर, जिसके अंदर हम सारी ट्रांजेक्शन लाके सम अप करते हैं। अगर आपने अकाउंटिंग साइकिल देखा हो तो हमने वहाँ पे पढ़ा था कि पोस्टिंग टू जर्नल जर्नल लेजर, जितनी भी हमारी ट्रांजेक्शन है वो जर्नल एंट्रीज के रिकॉर्ड होने के बाद जर्नल लेजर में जाके पोस्ट हो जाती हैं, जिसको हम टी अकाउंट्स भी कहते हैं। जर्नल लेजर का यूज ये होता है कि जितनी भी हम अकाउंटिंग एंट्रीज रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, कि फॉर एग्जांपल मैंने एक अकाउंटिंग एंट्री रिकॉर्ड की कैश डेबिट सेल्स क्रेडिट, फिर मैंने एक अकाउंटिंग एंट्री रिकॉर्ड की कैश डेबिट बैंक क्रेडिट, फिर मैंने एक अकाउंटिंग एंट्री रिकॉर्ड की कैश डेबिट अकाउंट सीवल क्रेडिट। तो आप देख रहे हैं बार बार मेरी अकाउंटिंग एंट्री में कैश डेबिट हो रहा है। एक अकाउंट है जो बार बार रिपीट हो रहा है। अब मुझे ये देखना है कि मेरे एट द एंड ऑफ द मंथ या किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे कि मेरे उस कैश के अकाउंट में बैलेंस नजर कितना आ रहा है, क्लोजिंग बैलेंस नजर कितना आ रहा है। तो वो मैं कहाँ पे जाके देखूंगा, जर्नल लेजर के अंदर। तो मैं कैश का जर्नल लेजर जाके चेक कर लूँ। तो जर्नल लेजर बेसिकली किसी भी पर्टिकुलर हेड का या किसी भी पर्टिकुलर अकाउंट का किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे क्लोजिंग बैलेंस मुझे बता देता है। और अगर मैं जाके जर्नल लेजर को डिटेल में रिव्यू करूं तो मुझे इसमें ये भी पता चल जाता है कि कौन कौन सी ट्रांजेक्शन पोस्ट की गई हैं, या उसके अंदर जो भी पैसे का इनफ्लो या आउटफ्लो हुआ है वो किस वजह से हुआ है। जब आप जर्नल लेजर को बनाना सीखेंगे अभी इस टॉपिक में, तो आपको आइडिया होगा कि किस तरह से हमें ट्रांजेक्शन नजर आ रही होती है। तो अगेन रिपीट करते हैं इस बात को, कि जब हम जर्नल लेजर बनाते हैं तो उसको बनाने का मकसद क्या होता है कि जो भी हमने ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड की हैं, जो भी हमारे अकाउंट्स हमारे पास ट्रांजेक्शन में यूज होते हैं, कैश का अकाउंट था, सेल्स का था, इक्विपमेंट का था, परचेज का था, अकाउंट्स पेबल का था, कोई भी अकाउंट था, तो उस अकाउंट का किसी भी पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम पे अगर हमने क्लोजिंग बैलेंस देखना है तो हम जर्नल लेजर में जाके देख सकते हैं। तो ये तो था जर्नल लेजर के बनाने का मकसद। अब जर्नल लेजर बनता कैसे। जर्नल लेजर बनाने की मैं आपको प्रेजेंटेशन बता देता हूँ और फिर हम उससे बात करते हैं। फॉर एग्जांपल एक मैं जर्नल लेजर बना रहा हूँ कैश का। तो अगर मैं कैश का जर्नल लेजर बना रहा हूँ तो किस तरह से बनेगा, इसकी मैं प्रेजेंटेशन आपको बना के दिखा देता हूँ। ये आ गया हमारे पास कैश का नाम इसमें, और ये हमें कैश का जर्नल लेजर बना। अब ये जो हम जर्नल लेजर बना रहे हैं इसको हम टी अकाउंट क्यों कहते हैं, क्योंकि ये इधर टी फॉर्म में बनता है, जस्ट लाइक अ टी। ये टी फॉर्म में बनता है इसलिए हम इसको जर्नल लेजर कहते हैं, टी अकाउंट भी कहते हैं। अब इस जर्नल लेजर में पोस्टिंग किस तरह से होती है। फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहता हूँ हमने एक अकाउंटिंग एंट्री रिकॉर्ड की है कैश डेबिट और कैपिटल क्रेडिट। याद रखिएगा आपको जर्नल लेजर बनाने के लिए अकाउंटिंग एंट्रीज का आना जरूरी है। तो अगर आपको अकाउंटिंग एंट्रीज नहीं आती, आपने बनानी नहीं सीखी और इस टॉपिक पे आप आ गए, तो पहले आप जाके मेरे चैनल पे अकाउंटिंग एंट्रीज का टॉपिक पढ़ लें, जर्नल एंट्रीज का टॉपिक पढ़ लें, देन इस टॉपिक पे वापस आए। अच्छा जी, हमने एक अकाउंटिंग एंट्री बनाई है कैश डेबिट और कैपिटल क्रेडिट 1 लाख रुपए से। अब इस एंट्री को हमें अपने टी अकाउंट में लेके जाना है, अपने जर्नल लेजर में लेके जाना है, तो हम कैसे लेके जाएंगे। बड़ा आसान है। ये मेरा कैश का टी अकाउंट बना हुआ है। तो यहाँ पे हम अकाउंटिंग एंट्री में देख रहे हैं कैश डेबिट हो रहा है। याद रखिएगा कैश, ये जो हमने टी अकाउंट बनाया है इसकी लेफ्ट हैंड साइड डेबिट साइड होती है और राइट हैंड साइड क्रेडिट साइड होती है। अच्छा जी, तो अब आप देख रहे हैं मेरा कैश डेबिट हो रहा है। तो मैं इस टी अकाउंट में आके, इस जर्नल लेजर में आके अपना कैश डेबिट कर दूंगा 1 लाख रुपए से, और इसके सामने नाम लिख दूंगा कैपिटल का। अभी मैं इसकी लॉजिक क्लियर करता हूँ मैंने कैपिटल का नाम क्यों लिखा है। इसी तरीके से मैं एक और टी अकाउंट बनाऊंगा कैपिटल का, और अब अकाउंटिंग एंट्री में देखूंगा मेरा कैपिटल 1 लाख रुपए से क्रेडिट हो रहा था, मैंने कैपिटल को क्रेडिट कर दिया, उसके यहाँ पे नाम लिख दिया कैश का। ये अब मैंने क्या किया है, ये मैंने किया, ये मैंने अपनी जो एंट्री थी, अकाउंटिंग एंट्री थी, उसको पोस्ट कर दिया है जर्नल लेजर में। अब हम पोस्ट किस तरह से करते हैं, जब कैश मेरा डेबिट हो रहा है तो कैश के अकाउंट में आके मैंने कैश को डेबिट कर दिया, सामने हम कॉरस्पॉन्डिंग क्रेडिट एंट्री का नाम लिखेंगे, ताकि हमें पता चल सके जब कोई भी बंदा दूसरा कोई अकाउंटेंट ये कोई भी आपके कैश के अकाउंट को रिव्यू करेगा तो ये देखेगा कैश 1 लाख रुपए आया, कहाँ से आया, ड्यू टू कैपिटल इन्वेस्टमेंट। इसी तरह से जब कोई आपके कैपिटल के अकाउंट में जाएगा और देखेगा आपका कैपिटल क्रेडिट साइड पे इंक्रीज हो रहा है, तो देखेगा 1 लाख रुपए कहाँ से आए, ये इनफ्लो कहाँ से आया कैपिटल में, तो कि कैश के थ्रू आया। फॉर एग्जाम्पल इसी तरह से अगर मैं एक और एंट्री रिकॉर्ड करता हूँ कैश डेबिट और सेल्स क्रेडिट, और ये मैंने एंट्री की है 2.5 लाख रुपए से, तो मैं इसकी पोस्टिंग कैसे करूंगा, मैं कैश को लाके डेबिट कर दूंगा 2.5 लाख रुपए से, क्योंकि मेरा कैश डेबिट हो रहा है।
और नाम मैं लिख दूंगा सेल्स का। सेल्स का मैंने नाम क्यों लिखा, जब भी कोई आके कैश के अकाउंट को देखेगा देखेगा यहाँ पे 2.5 लाख रुपए कैश का इनफ्लो हुआ है, डेबिट साइड पे आने कैश आया, एसेट डेबिट पे इंक्रीज होगा। तो मैं देखूंगा कैश ये मेरे पास आया क्यों, तो मुझे पता ही चलेगा कैश मेरे पास आया है ड्यू टू सेल्स, मैंने कोई सेल्स सामान बेचा है कैश पे। इसी तरह से मैं क्या करूंगा, एक टी अकाउंट बना दूंगा अपनी सेल्स का। ये आगे मेरी सेल्स, सेल्स का टी अकाउंट कैसे बनेगा, मेरी सेल्स हो रही है क्रेडिट, तो मैं अपनी सेल्स को क्रेडिट कर दूंगा और नाम मैं लिख दूंगा कैश का। अब कोई बंदा अगर आके देखता है सेल्स के अकाउंट में कि 2.5 लाख रुपए से सेल्स क्रेडिट क्यों हो रही है, तो पता चल जाएगा ये सेल्स मैंने कैश के थ्रू की थी। एक और एग्जांपल, अब मैं एक और सेल करता हूँ क्रेडिट पे। तो क्रेडिट सेल की अब आपको एंट्री पता है, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट होता है और सेल्स क्रेडिट हो जाती है। ये आपकी सेल्स क्रेडिट हो गई। अब ये मैंने 1,50,000 की मैंने सेल की थी। अब इसकी पोस्टिंग कैसे होगी, सबसे पहले मैं एक टी अकाउंट बना दूंगा अकाउंट रिसीवेबल का, क्योंकि मेरे पास टी अकाउंट नहीं बना हुआ। मैंने ये अकाउंट रिसीवेबल का टी अकाउंट बना दिया। मेरा अकाउंट रिसीवेबल डेबिट हो रहा है 1.5 लाख रुपए से, 1,50,000 से मैंने अकाउंट रिसीवेबल डेबिट कर दिया। नाम मैंने लिख दिया सेल्स का। अब अगर कोई देखता है कि यार मैं पैसा मांग रहा हूँ किसी कस्टमर से, तो पैसा क्यों मांग रहा हूँ, क्योंकि मैंने सामान बेचा था 1,50,000 का। सिमिलरली सेल्स को मैं क्रेडिट करूंगा 1,50,000 रुपए से, और नाम मैं लिख दूंगा यहाँ पे अकाउंट्स रिसीवेबल का। अब कोई जब मेरे सेल्स के अकाउंट को रिव्यू करेगा तो ये देख लेगा कि 2.5 लाख रुपए की सेल्स हुई थी जो कि कैश के थ्रू हुई थी, और ये 1.5 लाख रुपए की जो सेल्स हुई है, जो मेरी सेल्स इंक्रीज हुई है, वो क्रेडिट पे हुई है। तो इस तरह से हमारे पास ये जर्नल लेजर के अंदर अकाउंटिंग एंट्रीज की पोस्टिंग होती है। मैंने आपको क्या बताया था कि जब मल्टीपल ट्रांजेक्शन्स होती हैं किसी भी अकाउंट के अंदर, तो मुझे ये देखना होता है कि किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे उस अकाउंट का बैलेंस कितना है। तो मेरे पास अब कैश की दो ट्रांजेक्शन्स हो चुकी हैं। अब मैं देखना चाह रहा हूँ कि मेरे पास अकाउंट का बैलेंस कितना है, तो मैं ऐसे थोड़ी करूंगा एक एक एंट्री को कैलकुलेटर बैठा के टोटल करूंगा। मैं सिंपली करूंगा ये अपने जर्नल लेजर में जाऊंगा और जर्नल लेजर में जाके चेक कर लूंगा मेरा बैलेंस कितना आ रहा है। अब जर्नल लेजर का बैलेंस कैसे चेक किया जाता है, मैं ये देखूंगा मेरे पास डेबिट साइड पे जर्नल लेजर में कितनी अमाउंट आ रही है। कैश का अकाउंट है, कैश एक एसेट है। जब मेरा कैश एक एसेट है तो ऑब्वियसली बात है वो डेबिट साइड पे इंक्रीज होगा। तो डेबिट साइड पे मेरे पास कैश में टोटल वैल्यू आ रही है 3.5 लाख रुपए की। अब मैं इसको टोटल करके देख रहा हूँ कि मेरे पास क्लोजिंग बैलेंस कैश का कितना बन रहा है। अभी ऑब्वियसली बात है मैंने बहुत एक बेसिक सी एग्जांपल बनाई है आपको समझाने के लिए, तो वो सारी चीजें भी इसके अंदर शामिल नहीं है टी अकाउंट के अंदर जो हो सकती हैं। अभी सिर्फ एक रफ से एग्जांपल है, फिर हम एक फुल फ्लैश का क्वेश्चन करेंगे। तो मेरे पास कैश के टी अकाउंट में 3.5 लाख रुपए का बैलेंस नजर आ रहा है डेबिट साइड पे। इसकी प्रेजेंटेशन कैसे होती है, जब आपने ये देखना है कि आपके कैश के अकाउंट में क्लोजिंग बैलेंस बच कितना रहा है, तो आप सबसे पहले तो टोटल कर लेंगे जो भी आपकी बड़ी साइड आ रही है, डेबिट या क्रेडिट में से जो बड़ी साइड है आपने उसको टोटल कर लिया। जैसे यहाँ पे डेबिट साइड पे 3.5 लाख रुपए थे, ये मैं टोटल करके दो साइड पे उठा के रख दिया। अब मैं ये देखूंगा मेरे पास जो दूसरी साइड है कॉरस्पॉन्डिंग क्रेडिट साइड है, यहाँ पे क्या कोई ट्रांजेक्शन है, अगर तो कोई ट्रांजेक्शन होती तो इस 3.5 लाख के बैलेंस में से उसको लेस कर देता, और फिर जो मेरे पास बैलेंस आता वो क्लोजिंग बैलेंस बनता। इस केस में मेरे पास कोई भी क्रेडिट पे ट्रांजेक्शन नहीं है, तो मेरा क्लोजिंग बैलेंस कैश का कितना हो गया 3.5 लाख रुपए। और मुझे इस पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम पे पता चल गया मेरे पास कैश कितना रखा हुआ है बिजनेस के, 3.5 लाख का बिजनेस रखा हुआ है। इसी तरह से 3.5 लाख का कैश रखा है। इसी तरह से अगर मैं ये देखना चाहता हूँ कि मैंने अब तक सेल्स कितनी कर दी हैं, तो मैं सेल्स के अकाउंट टोटल कर लूंगा। मैं देखा सेल्स क्रेडिट साइड पे नजर आ रही है 4 लाख रुपए की। अगेन इसको मैंने उसी तरह से टोटल किया। और अब मैं देख रहा हूँ सेल्स में डेबिट साइड पे तो कोई वैल्यू है नहीं, तो यही वैल्यू मेरे पास क्लोजिंग आ गई। जिस पॉइंट पे मैं खड़ा हुआ हूँ मुझे पता चल चुका है अब तक मैं 4 लाख की सेल्स कर चुका हूँ। ये एक मैं आपको एक जनरल आइडिया दे रहा हूँ सिंपल टी अकाउंट्स बनाने का। अब मैं इसमें एक चीज़ और ऐड करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने कोई पेमेंट की होती, मैंने कोई एक्सपेंस किया होता, मैंने एक्सपेंस किया होता सैलरी का, तो एक एंट्री रिकॉर्ड हुई होती सैलरी एक्सपेंस डेबिट और कैश क्रेडिट। ये मैंने 55,000 रुपीज से ट्रांजेक्शन की होती। अब जब इस एंट्री को मैं टी अकाउंट के अंदर पोस्ट करूंगा, जर्नल लेजर में लेके जाऊंगा, तो किस तरह से लेके जाऊंगा, सबसे पहले मैं एक अपना टी अकाउंट ओपन कर लूंगा सैलरी एक्सपेंस का। अब मेरा सैलरी एक्सपेंस डेबिट हो रहा है किस वैल्यू से,
सैलरी एक्सपेंस डेबिट हो रहा है 55,000 रुपीज से, नाम किसका आ रहा है, कैश का। तो इसका मतलब क्या बना कि जब कोई सैलरी एक्सपेंस अकाउंट मेरा रिव्यू करेगा तो देखेगा 55,000 रुपीज का इस अकाउंट में इनफ्लो हुआ, या 55,000 रुपीज का मैंने सैलरी एक्सपेंस रिकॉर्ड किया। अब मैं ये देखूंगा सामने नाम कैश का लिखा हुआ, तो इसका मतलब ये बनेगा कि ये सैलरी एक्सपेंस मैंने कैश की फॉर्म में डिस्पर्स किया होगा। इसी तरीके से जब मैं कैश के अकाउंट में आऊंगा तो कैश मेरा क्रेडिट हो रहा है, तो यहाँ पे कैश 55,000 रुपीज से मैं क्रेडिट कर दूंगा और यहाँ नाम लिख दूंगा सैलरी एक्सपेंस का। अब जब कोई कैश के अकाउंट को रिव्यू करेगा तो देखेगा मेरे पास जो पैसा आया था वो कैपिटल के थ्रू और सेल्स के थ्रू आया था, लेकिन जो पैसा मेरा गया है वो कहाँ पे गया है, वो खर्च हुआ है सैलरी एक्सपेंस में। कैश मेरा जा रहा है ड्यू टू सैलरी एक्सपेंस। और अब अगर मैं अपने टी अकाउंट को अपडेट करूंगा तो मेरा टी अकाउंट अपडेट कैसे होगा, मेरी जो डेबिट साइड थी बड़ी टोटल वो कितनी, 3.5 लाख रुपए की। तो 3.5 लाख रुपए मेरे पास आए और 3.5 लाख में से 55,000 रुपीज मेरे पास से चले गए, तो मेरे पास क्लोजिंग बैलेंस कैश का कितना बचा, 2,95,000। तो मैंने आपको क्या बताया था कि जर्नल लेजर बनाने का मकसद क्या होता है कि आपका किसी भी अकाउंट की जो अकाउंटिंग एंट्रीज होती हैं सारी, वो एक जगह समराइज हो जाती हैं और आपको किसी भी पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम पे वो क्लोजिंग बैलेंस उस अकाउंट का पता चल जाता है। तो ये बेसिक आइडिया था आपको देने के लिए, कॉन्सेप्ट देने के लिए जर्नल लेजर का। और जर्नल लेजर से आपकी हेल्प किस तरह से जाती है वो भी मैंने आपको समझा दिया कि अगर मैंने फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन मैंने आपको करवाया था, वो क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूँ। ये हमने क्वेश्चन किया था, यहाँ पे आप देखेंगे कैश डेबिट हो रहा है यहाँ, फिर यहाँ कैश क्रेडिट हुआ, फिर यहाँ कैश डेबिट हुआ, फिर आगे जाके यहाँ कैश क्रेडिट हो रहा है, फिर आगे जाके कैश क्रेडिट हो रहा है। तो जब इतनी बार कैश डेबिट क्रेडिट हो रहा है तो मैं कैलकुलेटर बिठा के बार बार कैलकुलेट नहीं करूंगा, मैं एक अपना एक जर्नल लेजर बना दूंगा कैश का। अभी जितनी भी कैश की मेरी अकाउंटिंग एंट्रीज है सारी की सारी जर्नल लेजर में चली जाएंगी, जस्ट लाइक दिस। जब ये सारी अकाउंटिंग एंट्रीज मेरे कैश की जर्नल लेजर में चली जाएंगी तो एक तो वहां पे सारी अकाउंटिंग एंट्री समराइज हो गई। अब उस समरी के बेस में अपना क्लोजिंग बैलेंस कैलकुलेट कर लूंगा कि कितना कैश आया और कितना कैश गया और क्लोजिंग बैलेंस मेरा कितना बचा, और वो मुझे इस तरह से क्लोजिंग बैलेंस शो करके दिखा देगा। अब ये काम सिर्फ कैश के अकाउंट के लिए नहीं होगा, ये हर अकाउंट के लिए होगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मेरे पास कैपिटल का अकाउंट भी आ रहा है, यहाँ पे मेरे पास परचेज का अकाउंट भी आ रहा है, यहाँ मेरे पास सेल्स अकाउंट भी आ रहा है, यहाँ मेरे पास अकाउंट सिबल का अकाउंट भी आ रहा है। तो जितने भी मेरे पास अकाउंट्स आ रहे हैं हर अकाउंट का मैं एक जर्नल लेजर बनाऊंगा और उसके अंदर उसकी सारी ट्रांजेक्शन को समराइज करूंगा और फिर मैं सॉरी उसका फिर मैं क्लोजिंग बैलेंस निकालूंगा। दिस इज हाउ टी अकाउंट्स एंड जर्नल लेजर वर्क्स। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम इस टॉपिक को कंटिन्यू करके और पूरे एक जर्नल लेजर का सवाल करेंगे। ये जो मैंने आपको क्वेश्चन करवाया था कामरान कंपनी का जर्नल में, इसी के हम टी अकाउंट्स बनाएंगे और फिर हम आके देखेंगे इसका नेक्स्ट स्टेप क्या होता है। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।